सार निकला इसका। आनंद बता। माधव माधव ये होता है, एक दिन में गैप हो जाए ना तो साफ 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 हो जाता है। जो जैसे जिस प्रकार के भाव का भक्त है उसको जिस उसमें भगवान दर्शन देते हैं उसको चरम सुख प्राप्त होता है। हाँ, भगवान के अनंत अवतार हैं, उन अवतारों के भक्त भी है, उपासक हैं, है ना। तो हर उपासक अपने अपने भावनानुसार वैसे ही जो श्री मूर्ति भगवान का विग्रह है उनकी उपासना करते हैं और उसी के अनुसार अपने रसानुगम लभ्यते सुखम। और सुख कैसे प्राप्त होता है? अपने अपने रस के अनुसार सुख प्राप्त होता है। दास्य रस का भक्त है, दास्य भाव सेवा करेगा तो उसको दास्य सुख प्राप्त होगा। मधुर रस का है तो मधुर सुख प्राप्त होगा। ये कह रहे, ये हो चुका था ना। और सुख कैसे प्राप्त होगा? परम परम सुख प्राप्त होगा। सबको परम सुख, सबको चरम चरम माने परम में चरम सुख प्राप्त होगा सबको। चरम कहने से 100%। जो शांत रस का भक्त है उसको शांत रस सेवा करके, दास्य रस का है दास्य भाव से सेवा करके, वात्सल्य रस का है वात्सल्य सेवा करके, मधुर भाव से सबको सुख प्राप्त होगा। 100% होगा, मतलब परिपूर्ण सुख, सबको सुख परिपूर्ण मिलेगा। ये नहीं कि कृष्ण जो भक्त हैं, कृष्ण क्योंकि कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं, है ना, अवतारी हैं, उनके भक्तों को सुख अधिक मिलेगा, दास भक्तों को सुख कम मिलेगा, ऐसा नहीं। संसार में भी सही है। एक कंपनी है, कंपनी में कितने एम्प्लॉयज होते हैं? पहले नीचे बाहर दरबान होता है जो बाहर बैठता है, गेट कीपर। अंदर पियोन होता है जो घूमता रहता है, पानी पिलाता रहता है। उसके ऊपर कौन होता है? फिर क्लर्क होते हैं उसके बाद उसके ऊपर मैनेजर, फिर सचिव। तो सबकी सैलरी है ना। अब इसमें पूरी सैलरी किसको मिलती है? कैसे प्रभु? दरबान की सैलरी केवल 5,000 रुपया है, क्लर्क की है 20,000 रुपया है, मैनेजर की 40,000 रुपया है, और जो सुपर मैनेजर वो उसका है 1,00,000 रुपया। तो इनमें से सब मतलब पूरी सैलरी किसको मिली वैभव? सबको सैलरी पूरी मिल रही है, इसलिए कोई भी किसी में असंतोष नहीं होगा। असंतोष कब होगा? इनमें से किसी को भी, मैनेजर ही क्यों ना हो, उसको तनख्वाह जो डिसाइडेड है कम मिले, उसको असंतोष हो जाएगा। जो बात चौकीदार है उसे थोड़ा कम मिले, उसे असंतोष हो जाएगा। वो तो सब संतुष्ट क्यों है? सब 100% सेवा वहां पर अपना परिश्रम क्यों कर रहे हैं? सबको पूरा मिल रहा है, समान नहीं, पूरा मिल रहा है ना। उसी प्रकार से बता रहे हैं, विभिन्न अवतार हैं, विभिन्न भक्त हैं, वो सभी भक्तों को अपने अपने आराध्य की सेवा करके सुख मिलता है, वो परम सुख प्राप्त होता है। इसीलिए उसमें कर्मशः जो निम्न रस का व्यक्ति भक्त है, जो ऊपर के रस के भक्तों से ईर्ष्या द्वेष नहीं होती। ये बता रहे हैं, उपासनानुसारेण दत्ते ही भगवान फलम न तत्रा परितोष स्यात् कस्यचित् साधना लभत। भगवान फल कैसे देते हैं? उपासना अनुसारेण दत्ते फलम भगवान उपासना के अनुसार फल देते हैं। उपासना का फल कैसे देते हैं? उपासना के अनुसार, जो जैसे उपासना करता है फल उसको वैसे देते हैं। होगा ना। ये समाप प्रपद्यन्ते तांग तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश। तो कह रहे हैं जो फल भगवान देते हैं उसका आधार क्या है?
उपासना, जिसकी जैसी उपासना है, जैसी जिसकी सेवा है। कंपनी में जो सैलरी मिल रही है, जैसी जिसकी सेवा है, जैसे जिसका जो कार्यभार है, उसके अनुसार है कि नहीं। वहां भी यही सिस्टम है, हर विषय में यही सिस्टम है। टीचर भी जो एग्जाम में हमें जो मार्क्स देता है, वो सबके कार्य अनुसार, जिसने जैसे एग्जाम में कार्य किया है, मार्क्स भी वैसे मिलेंगे। डॉक्टर भी दवाई देता है कार्य अनुसार, जिसका जो अधिकार है। सर्वत्र तो क्या है, ये बात स्पष्ट हो गया, सर्वत्र अधिकार का विचार है। अधिकार का अतिक्रमण कहीं पर भी नहीं है। कहीं पर भी जड़ जगत में भी अधिकार का अतिक्रमण हो जाता है तो समझो मामला गड़बड़ा जाएगा, है ना। भोजन भी हम क्या करते हैं, अधिकार समय अनुसार। सुबह यदि तुम खा लो राजमा चावल धनाधन सुबह ठूस लो, क्या होगा, पेट खराब हो जाएगा। सुबह हल्का खाए बंदा, दिन में दवाई खाए, रात कम खाए तो सेहत अच्छी रहती है। हर विषय में है, हर विषय में ऐसा ही है। कहीं भी देखो विषय यही है। तो सिद्धांत ये है, सारा खेल किसका है, अधिकार। तो सबसे जरूरी क्या है, सबसे जरूरी क्या भक्ति मार्ग में, अधिकार को जानना। फिर साधन तो करना पड़ेगा, साधन तो करना होगा। साधन भी तब साधन कहलाया जाएगा अधिकार के अनुसार हो। तो यदि अधिकार से बाहर चेष्टा हम कर रहे हैं, बहुत चेष्टा कर रहे हैं, बहुत चेष्टा कर रहे हैं, अधिकार के बाहर कर रहे हैं, तो वो जो हमारी जो चेष्टा है वो फलदायी नहीं होगी। कहाँ कहा है ये, भागवत में कहा, शिष्य अधिकारी या निष्ठा सगुण परिकीर्तित। अपने अपनी निष्ठा के अनुसार जो क्या चेष्टा गुण कहलाती है, अपना अधिकार का अतिक्रमण करके जो हम चेष्टा करते हैं वो दोष कहलाते हैं। शायद उभयोरेश निर्णय, दोनों का निर्णय शास्त्र में निर्णय दिया गया। क्या निर्णय, अधिकार के अनुसार चेष्टा गुण है, अधिकारी बाहर अगर चेष्टा करना वो क्या है, दोष है। तो इसलिए यहां तो क्या इसलिए कह रहे हैं, उपासना अनुसारेण दत्ते भगवान फलम। भगवान जो दत्ते फलम, जो भगवान दत्त फल देते हैं, कैसे देते हैं, उपासना के अनुसार। ही लगा दिया, ही माने निश्चित रूप में, अतिक्रम नहीं है। अतएव न तत्र अपरितोष स्यात्, इसलिए किसी को भी संतुष्टि नहीं होती। जब फल मिलता, व्यक्ति को फल मिल जाता है, उस फल को प्राप्त कर किसी को असंतोष क्यों नहीं होता, उपासना अनुसार। दासरस का भक्त है, भगवान उसको अपना दास्य प्रेम दे दिया, उसको क्या बताया, तत्र अपरितोष, परितोष नहीं, अपरितोष, न अपरितोष। तो परितोष में प्रसन्न हो जाना, प्रसन्न। अलग है अपरितोष, अप्रसन्न। कोई ना सोचे भैया हनुमान जी असंतुष्ट हो, जो क्या नाम है इनका, पांडव लोग अधिक प्रिय भगवान को हैं, कृष्ण को प्रिय हैं, कृष्ण राम जी अधिक, उनका वैशिष्ट अधिक है, तो उनके भक्त राम जो पांडव को अधिक प्रेम मिल रहा है, हनुमान को कम मिल रहा है, तो वो चिढ़ते होंगे। चिढ़ हो जाएगी, चिढ़ हो जाएगी। कब होगी, कब होगी, यदि उनको परिपूर्ण फल ना मिले तो। परंतु सबको परिपूर्ण में इसलिए बता रहे हैं, न तत्र परितोषा कशित साध्य लाभता, कशित में किसी को भी अपना साध्य प्राप्त करके, फल प्राप्त करके किसी को भी अपरितोष नहीं होता, असंतुष्ट नहीं होती, सब संतुष्ट रहते हैं। तो सिद्ध है सबको उनकी योग्यता के अनुसार पूरा का पूरा ही मिल रहा है। यही अंतर है संसार में, जड़ जगत में, चित्त जगत में। जड़ जगत की समस्या क्या है, क्यों असंतोष, यथा योग्य फल नहीं मिलता, नहीं मिलता।
ऐसे योग्य फल नहीं मिला, क्योंकि यह पक्षपात हो जाता है। एक स्टूडेंट होता है, अच्छा उसने एग्जाम दिया, परंतु टीचर के उसको क्या करता है, स्वार्थ बचता था, कई बार नंबर कम दे देता है। यहाँ ऐसा होता है, यहाँ तो ऐसा होता है, होता नहीं होता, कई जगह से होता है, परंतु उस जगह में ऐसा नहीं है। जो तो योग्यता है तो उसका बराबर मिलेगा। सर झगड़े क्यों होते हैं? झगड़े कब होते हैं? जो कंपनी में झगड़े होते हैं, वर्कर में अब द्वेष क्यों हो जाता है कि मेरी योग्यता कम है, मेरी योग्यता अधिक, उसकी कम है, उसको मेरा बॉस बना दिया, मुझे नहीं छोड़ दिया। नहीं होगा। एक में दो एम्प्लॉइज काम करते हैं, उनमें से जो नया है, ज्ञान में ज्यादा नहीं, उसको बना दिया, उसको सुपर बना दिया, और जो अधिक ज्ञान वाला है, पुराना भी, उसको नीचे कर दिया। अब क्या होगा वहां पर? द्वेष बढ़ जाएगा, हो गया ना। परंतु भगवत जगत में ऐसा नहीं है। हाँ, यदि कोई आपत्ति करे, सर्वज्ञ शिरोमणि तो सर्वोत्तम दयालु भगवान अपने समस्त सेवकों को एक समान सुख क्यों नहीं देते हैं? भगवान कौन है? महादयालु, कृष्ण महादयालु हैं, सर्वज्ञ शिरोमणि है, सब जानने वाले हैं, तो फिर सबको चरम फल क्यों नहीं देते? सबको सब सेवकों को एक समान उत्कृष्ट फल क्यों नहीं देते हैं? क्यों नहीं देते? प्रश्न उठना तो स्वाभाविक है ना, प्रश्न उठना स्वाभाविक है। तो भगवान ही है, परम दयालु है, तो सबको एक समान उत्कृष्ट फल देते क्यों नहीं है? जब सिद्ध है शांत श्रेष्ठ दास्य श्रेष्ठ वात्सल्य सख्य सख्य वात्सल्य मधुर। श्रेष्ठ कैसे है? अभी हमको माधव समझाएगा। शांत श्रेष्ठ दास्य कैसे है, दास्य सख्य श्रेष्ठ कैसा है, सख्य वात्सल्य श्रेष्ठ कैसा है, वात्सल्य मधुर श्रेष्ठ कैसा है, मैं भूल गया। हम अभी याद दिलाएगा वो। शांत श्रेष्ठ दास्य क्यों है, दास्य श्रेष्ठ सख्य क्यों है, सख्य से वात्सल्य श्रेष्ठ क्यों है, वात्सल्य मधुर श्रेष्ठ कैसे है? किसमें? दास्य में कृष्ण की प्रसन्नता बढ़ती जाती है हर एक काम से। अरे तू बता। शांत रस में इष्ट के प्रति परम निष्ठा होती है। निष्ठा मीन्स यही है मेरा आराध्य, और कुछ कहीं भी उसके कर्म ज्ञान कहीं नहीं जाएगी, उसे कहते हैं शांत। शांत में एक गुण हुआ। और दास्य में माधव तो बता आनंद, दास्य में क्या है? दास्य में ममता, निष्ठा प्लस ममता। दास्य में शांत की निष्ठा भी है, अपना एक भाव हो, एक गुण, और वो क्या है? ममता। ममता मैंने क्या होता है? मम मने मेरा, ममता मने मेरापन। मैं पना, मेरा पना, दो पने होते हैं, दो पने होते हैं। क्या है? एक अपनापन, मेरापन, और एक अपनापन। मेरापन मतलब मैं, मेरा है, मैं पना, और मेरा पना। मैं मतलब मैं हूं, मैं राजा हूं, मैं विद्वान हूं, मैं ये स्त्री हूं, पुरुष, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं मालिक हूं, ब्रह्मचारी हूं, सन्यासी, ये मैं, इसको मैं पना। क्या कहते हैं? मेरा पना क्या है? ये मेरा शरीर है, ये मेरे वस्त्र हैं, ये मेरा मोबाइल है, ये मेरा घर है, ये मेरा राष्ट्र है, ये मेरा माता है, ये सब मेरे पना है, मैं पना। और इन दो पन्नों में जीव फंसा हुआ है। जीव फंसा है, दो पन्नों में फंसा हुआ है। दो पन्ना कौन से है? कार्तिक, दो पन्न कौन है जो जीव फंसा दो पन्नों में?
मैं पना और मेरा पना, मैं और मेरा, ये तो है। और क्या बताओ, है ना, है कि नहीं, ये तो है। तो बात क्या चल रही थी, तो ये तो अब ध्यान से सुनना मानो तेरे तो याद है राधा रमन, कल मैं सुनूंगा इसको। तो शांत रस में निष्ठा होती, निष्ठा किसे कहते हैं, निशेष रूपे ने इष्ठा, इष्ठा एक धातु है, और इष्ठा मन होता है स्थित रहना, जो अपने मत में क्या है, निशेष रूपे न स्थित रहता है, उसकी जो उसका आराध्य है उसके प्रति स्थित रहता है, निशेष रूप, पूर्ण रूप से स्थित, जहां वहां चंचल नहीं, उसे कहते हैं निष्ठा। निष्ठा है, थोड़ा उन्नत हुआ दास्य। दास्य में दो गुण, एक निष्ठा प्लस ममता। ममता मतलब सेवा भाव, ममता मतलब सेवा भाव। निष्ठा में सेवा क्यों नहीं होगी, निष्ठा में सेवा क्यों नहीं होगी, ममता नहीं है, बिना ममता की सेवा होगी नहीं। तो शांत भाव में क्या, शांत भाव में जो साधक है उसकी भावना क्या रहती है, क्या, भगवान सबके हैं, जगदीश्वर, जगत पिता, जगदीश्वर है, वो क्या है, सबके पिता है, तो मेरे ही नहीं है, तो सबके हैं, वो नहीं, वो ज्ञानी भक्त है ना। तो क्या समस्या है, समस्या क्या है, सबके ही है। जैसे पिता के 4 बेटे हैं, तो उस पिता को भूखा, उस पिता को भूखा ही मरना है, बोलो क्यों, मेरा अकेला थोड़ी है, वाह हद हो गई, भैया ले जाओ उनको, पिताजी को ले जाओ, 2 महीने से मेरे पास में है, कि मेरे ही हैं क्या, सबके ही हैं, मुझे मारा गया। बेटा यदि एक ही है तो मेरे ही है कि नहीं, ऐसे ही होता है। तो शांत रस में सेवा क्यों नहीं है, क्योंकि ममता नहीं है कि नहीं। दास रस में क्या है, निष्ठा तो है ही है, ममता मतलब मेरे भगवान मेरे हैं, किसी और के हैं नहीं, मैं नहीं जानता, है कि नहीं, मेरे सब मेरे हैं, और मेरे हैं, मेरे हैं। जहां ममता आ जाती है, यहां से सेवा शुरू, सेवा भाव शुरू, यहां सेवा शुरू हो गई। फिर आया सख्य। सख्य में जो शांत है उसका गुण भी रहेगा, शांत की निष्ठा, दास्य की ममता या सेवा प्रवृत्ति, है ना। और जो सख्य का अपना एक बढ़ जाएगा, असंकोच भाव, समभाव, असंकोच नहीं, समभाव, वो तो, और नी दोनों ही विपरीत अर्थ हैं, और नी दोनों ही विपरीत अर्थ दिखाते हैं, अपोजिट। असंकोच मैंने होता है, जैसे दाशरस में ममता तो होती है, उसमें ऐश्वर्य भाव रहता है। हनुमान जी दाशरस के हैं, राम जी मेरे प्रभु हैं, परंतु क्या है, ऐश्वर्य, मेरे प्रभु हैं, मैं सेवक हूं और भगवान है, ये संकोच क्या रहता है, संकोच रहता है। वहां संकोच मतलब मेरे प्रभु मैं सेवक हूं, ये ऐश्वर्य बुद्धि, संकोच बुद्धि रहती है। सेवा तो करेगा, कैसे करेगा, संकोच पूर्वक, कहीं गलती ना हो जाए, कहीं अपराध ना हो जाए, आदर भाव भी रहता है। ऐश्वर्य में आदर ही होता है। परंतु सख्य भाव में क्या होता है, सेवा तो होगी, वहां समभाव, ये मैं और ये दोनों समान ही है। सख्य भाव है ना, सख्य भाव वही होता है जब समानता हो, यदि एक में थोड़ी कमी आ गई, सख्य भाव नहीं हुआ। जैसे विभीषण जी, राम जी विभीषण को अपना मित्र मानते हैं, सुग्रीव को अपना मित्र मानते हैं, परंतु वो उनको क्या मानते हैं, भगवान मानते हैं, भगवान।
ये लिए शक्य रस नहीं हुआ। ब्रज में शक्य रस कैसे है? अर्जुन थोड़ा कृष्ण सखा मान लिया था, एक ही बर्तन में खाते भी थे। जैसे विश्व रूप देखा वो कुरुक्षेत्र के मैदान में, सखेति मत्वा प्रस्मिदुक्तम हे कृष्ण हे यादव हे सकेती है, तो क्षामये क्या बता रहे हैं? आप मुझे क्षमा कर दो। खत्म हो गया, खत्म हो गया। बच्चों बोला मैं मुझे क्षमा कर दो, मैं आपको महिमा नहीं जानता था। यच्च हासार्थम असत्कृतो असि क्षामे तो हम अप्रमेयम। यच्च हासार्थम, मैं आपने जो हास परिहास किया, जो मैंने आपको उपहास किया, हास परिहास किया, उपहास किया, परिहास किया। बता क्या उपहास परिहास में क्या अंतर है? उपहास मतलब होता है कि उसका हंसी के करीब है, लेकिन हंसी नहीं है, हंसी नहीं है वो, लेकिन अर्थात उसका अवज्ञा, उपेक्षा। परिहास मैंने बहुत ज्यादा हंसी, याद परिहास मैंने हाँ हंसी की ऊपर परिहास, आनंद देना है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि बदले हाँ, तो क्या समभाव किसे कहते हैं? ये समझो, ये कृष्ण और मैं दोनों समान समान, बल्कि कुछ अवस्था में मैं से श्रेष्ठ हूं। क्यों? इसके बाबा के पास 9 लाख गायें हैं, इस दाम बोले मेरे पास बाप के 10 लाख गायें हैं, तो मैं बड़ा मैं से कम हूं क्या? इसे कहते हैं असंकोच भाव। समभाव, संकोच मतलब कोई संकोच नहीं, संकोच में अंग्रेजी में है ना। तो जहां पर समभाव होगा वही असंकोच भाव होगा, और जो असंकोच भाव होगा वहां पर क्या हो जाएगा? अब 4 गुण हो गया। शांति की निष्ठा, दास्य का ममता या सेवा प्रवृत्ति, तीसरी सख्य का शांत की निष्ठा, दास्य का ममता या सेवा प्रवृत्ति, अपना एक गुण रहेगा असंकोच भाव, समभाव। सेवा प्रवृत्ति और बढ़ जाएगी। हम सेवा प्रवृत्ति बढ़ रही है, दास्य रस में जो सेवा थी, सख्य रस में सेवा और बढ़ जाएगी। बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? मतलब सेवा कहाँ हो रही है? मतलब सेवा कैसे करेंगे? सेवा मने संतुष्ट करना। सोचो ना, जैसे एक घर का नौकर होता है, दास होता है, प्रभु को जिसे संतुष्ट करने की चेष्टा करता है, वो कई गुना अधिक चेष्टा कौन करता है? मित्र नहीं करते क्या? जो परम मित्र होता है वो अधिक उसकी इच्छा होती है मैं अपने मित्र को सुखी रखूं, आनंद दूं। नौकर तो इतना नहीं कर पाता है, चाहे तो संतुष्ट कर नहीं पाएगा, लिमिट में बधा हुआ है। इसे कहते हैं सख्य। वात्सल्य में फिर शांत की निष्ठा, दास्य की ममता, सेवा प्रवृत्ति, सख्य का समभाव और अपना एक पाल्य पालक भाव। कृष्ण हमारे पाल्य हैं। हम पाल्य माने होता है जिसको पाला जाता है, पालक माने पालने वाला। हम इसके पालक हैं, पालने वाले हैं। मतलब हमारे बिना बेचारा न खा पाएगा न कपड़े पहन पाएगा, ये तो ऐसे मर जाएगा भूखा पैसा। हम है तो ये है, हम है तो ये है। हमसे इसकी सुरक्षा, हमसे इसकी सुरक्षा है, हम पालन करने वाले हैं। ये हमारे पाल्य में जो पाला जाता है ना, बच्चा पाल्य होता है, माँ पालक होती है, तो हम पालक हैं, ये पाल्य है। ये भाव आ गया। और सेवा देखो, सेवा इसमें शक्ति भाव से और अधिक हो जाएगी है। जितना ममता मित्र की होती है, मित्र के प्रति जितनी चेष्टा सुखी रखने की करता है, माँ उससे कई गुना अधिक करती है। सेवा करती नहीं करती? सेवा और बढ़ गई। फिर आया मधुर रस, वही हो गया ना। पाले पालक का लक्षण क्या है? पाले पालक भाव का लक्षण क्या है? ये इसकी माता है या पिता है, हम कैसे सोचो, समझो। 2 औरतें 2 आदमी, सामने एक बच्चा खेल रहा है।
आपको कैसे पता चलोगे इस बच्चे के माता पिता ये हैं, इनमें कौन है? कार्तिक बता। इनका ज्यादा केयर का मतलब कि ध्यान रखने का भाव होगा। बच्चा है गया और उसने मुझसे मिट्टी मुंह में डाल दी है। पहले औरत गई, उसको रोक रही है, केवल रोक रही है बस है। दूसरे गाल में 2 तमाचा मार दिया, वो तो 2 तमाचे लगा दिए गाल में। तो वहां उनमें से माँ कौन सी है? ये माँ है। तो देखा तुमने कभी एक बंदर छोटे बच्चों को काटती है ना, वो चिल्लाता है, कोई पास में नहीं आता, कोई बताने क्यों नहीं आता? वो माँ मार दे इसको। तूने बदमाशी की है। मैंने नोट किया इसको। और कभी तो चिल्ला सब आ जाते हैं ना, सब आ जाते हैं। और कभी कभी और कोई बंदर बच्चों को छेड़ता है ना, सब आ जाते हैं। इसका मतलब वो जो बंदर है उसको परेशान कर रहा है, दूसरा बंदर है। जब बंदरे काट रही है वो चिल्ला रहा है, वो काट रही चिल्ला अच्छी चीज कर रहा है, कोई पास में नहीं आ रहा है बताने के लिए। तो समझो इसकी माँ है, इसको सुधार इसको दंड दे रही है। देखा कभी? और कभी कोई बंदर वो बच्चा बंदर देखे डरता है, चिल्लाता से बंदर आ जाता है बचाने के लिए। तो समझो वो बंदर बदमाश है, उसको छेड़ रहा है उसको है। बराबर होता है। देख लेना। मैं देखा मैंने इसको, बंदर बच्चे को मार रही है, चिल्ला रहा, काट रही है, जमीन रगड़ रही है, इसको कोई बचाने नहीं आ रहा है। और कभी कभी तो कोई बंदर बच्चों को छेड़ता भी ना, सब आ जाते हैं उसको उसी पीछे पड़ जाते हैं। तो समझो वो बदमाश है, गुंडा है। क्या है? हाँ, ये वहां बैठ जाता है कि बंदर बच्चा मान कर वहां बैठ जाता है, वहां चला जाता है, वहां जाकर यूं करता रहता है, आता ही नहीं वो। फिर वहां ले आते इसको। क्या घूमता है ना, सब में है ये। यही है चेतनत्व, यही है चेतना। यही चेतन का यही लक्षण है। क्या है? ममता होगी, चेतन के अंदर ममता होगी। हाँ, तो आया मधुर रस। मधुर रस के अंदर पहला क्या होगा? शांति की निष्ठा। कैसी निष्ठा होनी चाहिए? रास चल रहा था पैठा में, किसी ने सोचा गोपियों परीक्षा लेता हूं, कृष्ण छिप गए, गोपियां खोजते आ रही थी, कृष्ण चतुर्भुज बन गए। नारायण गोपी ने प्रणाम किया, हे नारायण प्रभु आपको प्रणाम है, हमारे कृष्ण कहाँ चले गए, हम मिला दो, आशीर्वाद दो, निकल के आगे हैं। कृष्ण ने देखा निष्ठा कैसी है। राधा जी आई, वो तब तो जब गोपियां तो वहां खड़े तो रह गए थे, राधा जी पास में आए तो हाथ दो हाथ पेट में घुस गए, बन गया स्थान पैठा। ये निष्ठा, ऐसी निष्ठा होती है। मधुर रस में ऐसी निष्ठा होगी, कोई टलमल नहीं कर पाएंगे। इतना अधिक उनका प्रेम है, इतना प्रेम है कि वो धारण नहीं कर पाए उसको। गोपिया प्रेम भी है किसने प्रति, इतना अधिक प्रेम है, जो भी पास आती चली जा रही है, अपने स्वर को धारण नहीं कर पा रहे हैं। समझा कि नहीं? धारण नहीं कर पा रहे हैं। अंदर क्या हुआ? दोहरा पेट में घुस गए। मतलब गोपिया प्रेम, राधे में इतना अधिक प्रेम है, गोपियां जब आई कृष्ण ने अपने आप को धारण किसी प्रकार से अपने आप को, राधा जी प्रेम इतना अधिक प्रेम राधा जी का है, उन्हें प्रेम अधिक है ना। अरे सामने कोई व्यक्ति आ रहा है, चलो ये भी उसके ऊपर तेरे प्रेम है, तेरे प्रभाव कैसे पड़ेगा? उसके प्रेम के अनुसार। वो तू कितना प्रेम करता है तू इसके अनुसार व्यवहार करेगा ना। फिर तो इतना प्रेम, राधा जी प्रेम है, वो आते कृष्ण अपने दो भुजाएं धारण कर ही नहीं सके। तो ये निष्ठा, दासरस की ममता, कृष्ण मेरे हैं, और शगरस का
समभाव, निसंकोच, उनको डांट देती है, उनको गाली बक देती है, ठग को कपटी, और पाल्य पालक भाव, उन्हें पालन भी करती है। अपना एक भाव रहता है सर्वांग सेवा, ये जो होता है जगत में होता है, समझे कि नहीं? इसलिए कहते हैं ना, पत्नी के अंदर यदि ये भाव है, जो पत्नी पति की दासी बन जाए, मित्र बन जाए, और पत्नी तो है ही है, माँ और माँ, जो पत्नी समय आने पर दासी बन जाए, आने पर मित्र बन जाए, समय आने पर माँ बन जाए, तो वो पति उसका उंगलियों पर नाचता है। मधुर रस में चारु रस विद्यमान रहते हैं, समझा कि नहीं? मधुर रस में चारु रस विद्यमान रहते हैं, इसलिए मधुर रस क्या है? सर्वश्रेष्ठ मधुर रस है, सर्वरस सार। और ब्रज में जो मधुर रस में भी कौन सा रस? मधुर रस दो प्रकार, स्वकीय परकीय। ब्रज में कौन सा रस प्रसिद्ध है? मधुर रस परकीय, मतलब परकीय मतलब होता है गोपियां किसी और की पत्नी, हमारी मेरी पत्नी नहीं है। गोपियां समझती कृष्ण हमारे पत्नी नहीं, हमारे पति परे हैं, दूसरे हैं, जब परकीय कहते हैं। स्वकीय क्या है? कृष्ण मेरे पति हैं। द्वारका में क्या है? वहां मधुर रस, द्वारका मधुर रस है, परंतु क्या है? स्वकीय, कृष्ण मेरे पति हैं, स्वकीय मधुर। और कृष्ण जानते मेरी पत्नी, और जानते मेरे पति हैं। ब्रज में क्या है? मधुर रस कैसा है? पर के भाव जाते ब्रज में कौन सा मधुर रस है? पारकीय। पारकीय मतलब परम दूसरा। कृष्ण क्या जानते हैं? गोपियां दूसरे की हैं, दूसरे की पत्नी है, मेरी पत्नी नहीं है। ये कहते हैं परकीय। स्वकीय मतलब मेरी पत्नी है, ये किसी हमारे पति नहीं है, हमारे पति दूसरा है, हमारे लिए ये क्या है? ये हमारे लिए कृष्ण कौन है? पर पुरुष है। क्या है? पर पुरुष, पर है। अब हमारे पति नहीं, पर है, पर मतलब पर किया हो गया ये। किनका है? तो वो हमारा ललिता का पति कौन है? गोवर्धन है। गोवर्धन पहलवान है वो। राधे का पति कौन है? अभिमन्यु है। सब विवाहित है, गोपियां ना माने तो व्यवहार तो है ही, है तो हुई है, ना माने अलग बात है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। गीताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, गौर हरि बोल, हरि बोल।